जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद, रईस भाई जिंदाबाद। मुंबई में एआईएमआईएम पार्टी के मुंबई अध्यक्ष और वरिष्ठ समाजसेवक रईस लश्करिया और उनकी पार्टी के सदस्यों के द्वारा दक्षिण मुंबई के नागपाड़ा स्थित एआईएमआईएम के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी के उम्मीदवारों की सूची तैयार कर उन्हें विधानसभा चुनाव में 18 सीटों पर विशेष रणनीति तैयार कर उतारा जाएगा। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु की गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वंशज कार्यक्रम में समाज सेवक रणनीतिज्ञ आनंदराज अंबेडकर के हाथों डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर का अनावरण हुआ और दलित समुदाय के विशेष सदस्यों को एआईएमआईएम पार्टी में शामिल किया गया। इस कार्यक्रम में मजलिस सेना की भी घोषणा की गई। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुंबई अध्यक्ष रईस लश्करिया ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। पेश है मुंबई से हमारी खास खबर। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एमआईएम के हेड ऑफिस में बाबा साहब अम्बेडकर का ये फोटो यहाँ लगाया है और मेरे को बुला के यहाँ का ये फोटो का अनावरण हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि आज बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग पहले एक पर्टिकुलर एससी समाज के थे, मगर आज पूरा भारतवर्ष बाबा साहब अम्बेडकर को मानने लगा। नहीं तो पूरे वर्ल्ड में बाबा साहब अम्बेडकर का आज नाम है। आज आप वॉशिंगटन में जाएंगे, न्यूयॉर्क में जाएंगे, क्या कोलंबिया में जाएंगे, अमेरिका जैसे इसमें तो बाबा साहब अम्बेडकर के स्टेचू दिखाई देंगे। पूरे वर्ल्ड में बाबा साहब अम्बेडकर के स्टेचू है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ह्यूमैनिटी के लिए काम किया है वो बहुत सराहनीय है। और खास करके इस देश में जहाँ जाति धर्म के नाम पे हर टाइम राइट्स होते रहे, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है जिसमें हर आदमी को अपने धर्म के अनुसार अपना जो भी ये धर्म का नियम है उससे आप ये कर सकते हैं। मगर आज दुर्भाग्यवश यहाँ इस देश में कुछ मनुवादी लोगों ने यहाँ टेढ़ निर्माण करने की कोशिश कर रही है। मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले कल में बाबा साहब अम्बेडकर का जो विचार है, जो सर्वधर्म समभाव, वो इस देश में प्रबल होते जाएगा और लोग बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जो आज बहुत सारे लोग श्रद्धा, आज ओबीसी समाज भी बाबा साहब के प्रति श्रद्धा रख रहा है। तो ये हर दिन बाबा साहब की जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि जो बाबा साहब ने काम करके गए इस देश के सभी लोगों को, जो बाबा साहब अम्बेडकर के एक भाषण है उसमें बाबा साहब ने हैव नॉट्स करके एक वर्ड यूज किया कि जो सत्ता संपत्ति से वंचित है वो सभी लोग, कोई भी जाति धर्म के हो, इकट्ठा आ जाए और इस देश का सही मायने में सत्ता अपने हाथ में ले। वो एक दिन दूर नहीं, ऐसा मैं समझता हूँ। मैं यहाँ मुझे बुला के मेरा ये आदर सत्कार किया, इसके लिए मैं इनके बम्बई अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम एमआईएम की, उनको मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और जय भीम, खुदा। जी आप जी सबसे पहले मैं आनंदराज अंबेडकर साहब का धन्यवाद करूंगा कि वो एमआईएम के एक बुलावे पे इस एमआईएम हेड ऑफिस पे आए और बाबा साहब की तस्वीर पे फूल चढ़ाए। उन्होंने फूल चढ़ाने का मतलब ये है कि बाबा साहब को मानने वाले वर्ग पूरे हिंदुस्तान में हैं, लेकिन एमआईएम पार्टी जब से ये पार्टी बनी है तब से बाबा साहब को मानते हुए आ रही है। हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बाबा साहब के दिए हुए संविधान को हमेशा से मानते हुए और इस संविधान को लागू करने के और इस संविधान को पालन करते हुए जो भी अपना काम करते हैं उस संविधान के अनुसार ही करते हैं वो। तो इनके लिए मैं आज आनंद साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो आज हमारे बुलाने पे आए यहाँ पे। जिस तरीके से 3-4 घटनाएं इस देश में अभी चल रही है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसलिए भी बुलाया गया है क्योंकि 22 तारीख को मुंबई के अंदर हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं
और मुंबई में उनका जलसा है, जोगेश्वरी में। और वो खास करके इसके लिए आ रहे हैं कि जो आज देश के अंदर पार्लियामेंट के अंदर जो एक बिल आया है जिसका नाम है वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, वो बिल क्या है और वो कितना खतरनाक है आज मुसलमानों के लिए, इस समाज के लिए। मुसलमान की जितनी भी प्रॉपर्टीज बाय यूज है, यूजर बाय प्रॉपर्टी, वक्फ बाय यूजर, वो कितनी खतरनाक है आज देश के अंदर। आज देश में मुसलमान अपने आप को कहीं ना कहीं यतीम पा रहा है, कोई उसका साथ देने वाला नहीं दिख रहा है। इसके लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान में जा के वक्फ बोर्ड का बिल क्या है ये सभी लोगों को इसकी जानकारी दे रहे हैं। और इस वजह से मुंबई के अंदर 22 तारीख जोगेश्वरी स्थल पे वो आ रहे हैं। 23 तारीख को इम्तियाज़ जलील साहब औरंगाबाद से तिरंगा रैली लेके मुंबई आ रहे हैं। और वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो एक प्रोटेस्ट रैली है। आप लोगों को पता होगा कि रामगिरी महाराज साहब ने क्या कहा था, वो आप लोगों को पता ही होगा कि उन्होंने हुजूर की शान में गुस्ताखी की थी। और उस गुस्ताखी को शाबाशी देने के लिए मौजूदा मुख्यमंत्री हमारे एकनाथ शिंदे साहब उनके मंच पे जाते हैं और उनको ये कहते हैं कि आपका कोई बाल भी बाका नहीं करेगा। तो ये शर्मनाक चीज़ इस महाराष्ट्र में हो रही है। और उसी के ऊपर उनका एक नेता फिर बढ़ चढ़ के कहता है कि अगर किसी ने भी रामगिरी महाराज के एफआईआर को लेके या उनके खिलाफ किसी ने एक भी शब्द कहा तो उस मुसलमानों को हम मस्जिद में घुस घुस के चुन चुन के मारेंगे। इस तरीके के वाक़यात यहाँ पे इस महाराष्ट्र में हो रहे हैं। शर्म की बात है कि एक समुदाय को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ हम मोर्चा निकाल रहे हैं। इसका नाम है तिरंगा मोर्चा, जो हम यहाँ से मुलुंड से, हम मुंबई की यूनिट मुलुंड से उनको ज्वाइन करेंगे, मुलुंड चेकनाका से, और हम जाएंगे मंत्रालय तक। वहाँ पे हम सीएम को, डिप्टी सीएम को, भारत की जो हमारी संविधान है, संविधान की परत हम सीएम को देना चाहते हैं कि इस परत पे आपने हाथ रख के शपथ ली थी कि किसी के साथ अन्याय नहीं करोगे आप, उसके बावजूद आज हमारे साथ अन्याय हो रहा है। ये हम उनको याद दिलाने के लिए तिरंगा रैली लेके औरंगाबाद से हमारे नेता इम्तियाज़ जलील साहब मुंबई आने वाले हैं। चुनाव का मौसम आ गया है, चुनाव की तैयारी हर पार्टी कर रही है। इसके अंदर एमआईएम ने भी अपनी चुनाव की तैयारी स्टार्ट कर दी है। मुंबई के अंदर 18 सीटों के ऊपर हम लोग हमारे इंचार्ज अपॉइंट करके भेज रहे हैं, ताकि वो इंचार्ज हमें बताएं कि मुंबई के अंदर कितनी सीटें हैं जहाँ पे हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए, और बाकी सीटों के अंदर किस तरीके से हमारी जो कैडर्स की बांधनी होनी चाहिए, वो बांधनी का काम हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पूरे मुंबई के अंदर हम 18 सीटों के ऊपर फर्स्ट लिस्ट हम जारी कर रहे हैं, और इसके बाद सेकेंड लिस्ट भी हमारी आएगी। यह है फर्स्ट लिस्ट हमारी, कौन सी सीटों के ऊपर हम भेज रहे हैं। चाहिए तो मैं आपको नाम पढ़ के बता दूं, ठीक है। वर्सोवा है, कुर्ला है, बाइकल्ला है, मानकुड़ है, धारावी है, बांद्रा ईस्ट, कलीना, अनुशक्ति नगर, मुंबा देवी, मलाड, बांद्रा वेस्ट, डिंडोशी, चांदीवली, अंधेरी वेस्ट, वडाला, विक्रोली, चेंबूर, साइन कोलीवाड़ा। तो इन सारी सीटों के ऊपर हम इंचार्ज अपॉइंट कर रहे हैं, और हमारे इंचार्ज कल से अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, कैडर्स को जोड़ने का काम करेंगे। ये सारी चीज़ों के ऊपर हमने हमारी काम स्टार्ट कर दिया है। मैं आप लोगों को सदर साहब जो मुंबई आ रहे हैं उसका एक और लास्ट में, सबसे लास्ट में मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से मुसलमान के खिलाफ, खास करके मुसलमानों के खिलाफ जिस तरीके से हेट, नफरत की जो आंधी चल रही है आज, तो वो आंधी ऐसा नहीं कि खाली मुसलमानों के खिलाफ रहेगी, वो सारे गौर, गरीब, दलित सब तक पहुंचने वाली है। वो महाराष्ट्र की जो सरकार है
महाराष्ट्र को जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, जो हमारे भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की भूमि है, इस भूमि को भी ये खराब करने में और नफरत में बदलने में लगे हुए हैं रात दिन। इसलिए हम लोगों ने जो भी हमारे पीड़ित लोग होंगे, जिनके ऊपर अन्याय होगा, उनको तुरंत राहत देने के लिए हम एक मजलिस आर्मी अपॉइंट कर रहे हैं। एक मजलिस आर्मी ये काम करेगी कि कहीं पे भी किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है, वो तुरंत वहाँ पे पहुँचेगी और उसको मदद देगी। चाहे पुलिस स्टेशन में जाना हो, चाहे हॉस्पिटल में जाना हो, उसके लिए हमेशा वो वहाँ पे खड़ी रहेगी। तो मजलिस आर्मी हमारी हम तुरंत यहाँ से मुंबई से लागू करेंगे। ये आप लोगों को मुझे आज जानकारी देनी थी। क्या काम करेगी, इसके कानूनी क्या होगा? देखिए, मजलिस आर्मी का काम यही होगा कि जो भी जिस लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, जैसे अभी हमारे एक हाजी चाचा थे जिसके ऊपर कल्याण के अंदर उनके ऊपर जुल्म हुआ कि उनके टिफिन चेक किए गए, उसमें क्या खाना खा रहे हैं, उसके ऊपर उनको पीटा गया। तो ऐसे जिन लोगों के ऊपर भी जुल्म हो रहा है, तो वहाँ पे मजलिस आर्मी सबसे पहले पहुँचेगी, उनको राहत देगी, उनको मदद देगी, जो भी उनको मदद लगेगी, भले वो पुलिस स्टेशन की मदद हो, चाहे वो हॉस्पिटल की मदद हो, चाहे उनको आर्थिक मदद चाहिए या उनको और किसी भी चीज़ की मदद हो, तो ये सारे काम हमारी मजलिस आर्मी करेगी। ये जो ये काम कर रहे हैं, चाहे मॉब लिंचिंग हो या नफरत, वो गुंडा एलिमेंट्स है, वो लोग सभ्य लोग नहीं है, सिविलाइज लोग नहीं है। तो क्या जब आपकी आर्मी के लोग जब पहुंचेंगे तो कन्फ्रंटेशन नहीं होगा? क्या वायलेंस? देखिए कन्फ्रंटेशन के लिए हम आर्मी नहीं बना रहे हैं, हम सेवा भाव से ये आर्मी बना रहे हैं, मदद के तौर पे ये आर्मी बना रहे हैं। हम आर्मी क्यों रखा? आप इसको शॉर्ट रख सकते थे आर्मी को। देखिए, आर्मी का काम होता है सबसे पहले स्पॉट पे पहुंचना। अगर सबसे पहले अगर कोई कहीं पे पहुंचती है तो वो आप भीम आर्मी से तो नहीं इंस्पायर्ड हो गए? देखिए, भीम आर्मी भी तो बगल में बैठे हुए हैं। इंस्पिरेशन लेना और इंस्पायर होना कोई बुरी बात तो है नहीं। एक तरफ अभी आपने कहा कि शिंदे मुख्यमंत्री ने रामगिरी महाराज को जिस तरह समर्थन दिया मुस्लिम विभाग के बारे में, दूसरी तरफ बाइकल्ला विधानसभा से उसी पार्टी की विधायक जो है कल के दिन मुस्लिम महिलाओं को बुर्का बांटती है। तो एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मुस्लिम के खिलाफ जो लिंचिंग हो रही है उसमें वो समर्थन करेंगे, और दूसरी तरफ मुस्लिमों को रुझाने का काम हो रहा है। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो शर्म की बात है कि जो मुख्यमंत्री साहब ने रामगिरी महाराज के मंच पे जाके उनको शाबाशी दी और कहा कि आपका बाल भी बाका नहीं होगा, और उसी के पार्टी के एमएलए यहाँ पे बुर्का बांट रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको लगा होगा, जो अभी लोकसभा में उनकी जो शिकस्त हुई है, तो उनको लगा होगा कि मुसलमानों ने जिस तादाद में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया चुनाव के अंदर, कहीं ना कहीं उसको सॉफ्ट किया जाए। लेकिन ये दोहरी राजनीति कर रहे हैं ये लोग। इस वजह से इनकी जो भी साजिशें हैं वो कभी कामयाब नहीं होगी। आज का मुसलमान होशियार है, समझदार है, वो समझ रहा है कि क्या राजनीति चल रही है। आर्मी जो है आपका, ये कहाँ पे जो इलाके में एक्टिव रहेगी और कितने लोग जुड़ चुके हैं, और इस तरह के जो काम करने के लॉयर्स की जरूरत होती है, मतलब उसके लिए खुलासे भी आपने। देखिए, ये हमारी मजलिस आर्मी है ये, और इसकी टीम के अंदर लॉयर भी है, इसकी टीम के अंदर डॉक्टर भी है, हॉस्पिटल के काम करने वाले लोग भी है, एक्टिविस्ट भी है। इस तरीके से हमने इसको एक शेप अप दिया है प्रॉपरली। ये किसी से कन्फ्रंटेशन करने के लिए नहीं है, ये मदद की आर्मी है। सर, क्या कहेंगे? आपके 5 सदस्य, आपने 5 सीटों की महाराष्ट्र के चुनाव की डिक्लेयर किया है, जिसके अंदर आपका भी नाम है। इसके अलावा आप लोग मतलब कौन सी सीटों से लड़ रहे और आप कहाँ से लड़ रहे हैं मुंबई? देखिए, सदर साहब का सबसे पहले मैं आपके माध्यम से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ मैं कि उन्होंने मेरा नाम डिक्लेयर किया मुंबई से, बट सीट अभी डिक्लेयर नहीं हुई। ये फिर से मैं सदर साहब के ऊपर ही छोड़ता हूँ कि वो मुझे मुंबई से कहाँ से लड़ाना चाहते हैं। ये सदर साहब का अपना डिसीजन होगा कि मुझे कहाँ से लड़ाना चाहते हैं वो। आप कहाँ से लड़ना चाहेंगे? 18 सीटों पर आप अपने कैंडिडेट्स उतारने की तैयारी में है, लेकिन पिछले चुनाव को अगर देखें तो पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों ने महाविकास आघाड़ी का समर्थन दिया था, जिसका खमियाजा एमआईएम को भी हुआ कि इम्तियाज जलील साहब की सीट नहीं आई। तो अब आप ये 18 सीटों के मुसलमानों को कैसे रिझाएंगे? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं वह 2024 की लोकसभा की बात कर रहे हैं, और शर्म से मुझे कहना पड़ेगा कि महाविकास आघाड़ी ने पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक भी मुसलमान उम्मीदवार नहीं दिया था। एक ही मुसलमान एमपी था जो चुनाव लड़ रहा था फिर से, जिसका नाम है इम्तियाज जलील साहब। उसको हराने के अंदर इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी।
और वो चुनाव अलग मोमेंट पे था, संविधान बचाने के ऊपर था वो, और आज का जो चुनाव होने वाला है ये अलग मोमेंट पे होने वाला है। वो चुनाव और इस चुनाव को आप एक नहीं काउंट कर सकते हो। क्या लगता है आप 18 सीट पे आने वाले वक्त में चुनाव लड़ेंगे या उससे ज्यादा सीटों पे लड़ेंगे? देखिए, आज हम हमारी सीटों की तैयारी कर रहे हैं, हमारी समीक्षा कर रहे हैं कि हमें कितनी सीटों पे लड़ना चाहिए। हम ये जो ऑब्जर्वर्स अपॉइंट कर रहे हैं ये हमें आने वाले 15-20 दिन में हमारी सीटों की पोजीशंस बताएंगे कि भाई क्या पोजीशन है, हमारे कैडर्स की क्या हालचाल है, कैडर्स कितने एक्टिव है और कितने लोगों को हमें जोड़ना है। ये सारी समीक्षा हम 15 दिन में कर लेंगे। इसके बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा कि हम मुंबई शहर में कितने सीटों पे लड़ने जा रहे हैं। तो क्या एमआईएम किसी के साथ गठबंधन में जाने के प्रयास में है? बिल्कुल, एमआईएम ने महाविकास आघाड़ी को अपना ऑफर किया ही है कि हम आपके साथ जुड़ के बीजेपी को हराना चाहते हैं। अब ये उनकी तरफ से है कि उनका ऑफर कब आए। सर क्या कहेंगे आपके साथ बाबा साहब अम्बेडकर जो होते हैं वो बैठे हैं, प्रकाश अम्बेडकर ने 2 दिन पहले जो है एमआईएम को लेके एक बयान दिया, तो आप लोगों का आने वाले विधानसभा में क्या गठबंधन हो सकता है आरकेआई का? और ऐसे दलित जो तीसरा फोर्स की बात चल रही है, क्या तीसरा फोर्स भी बन सकता है? मैं चाहूंगा कि आनंद साहब भी इसका जवाब दें। नहीं, आगे आने वाले दिन में होता है, हो जाएगा। अभी तो कुछ तो आनंद जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी अंदर खाने कुछ एमआईएम से बातचीत चल रही है शीट शेयरिंग को लेके? ऐसे कुछ नहीं हो रहा है। खाली इतना ही बताओ कि माहौल जैसे बनते जाएगा जानना चाहिए जिस तरह से एमएमए बिल औकाफ को लेकर जो मामला चल रहा है और वक्फ बिल का, इस मामले में क्या कहेंगे आप? नहीं, देखो क्या स्टैंड है, नहीं क्या है कि वक्फ बोर्ड की जमीन जो बहुत सालों से इनके साथ में अभी जबरदस्ती उनके हाथ से लेना, ये कोई इस देश का कानून बताता नहीं है। और इसीलिए कानून जो कहता है उस हिसाब से चलना चाहिए, और जोर जबरदस्ती इस देश में होनी नहीं चाहिए। ये हम लोग की राय है। सर ये बताइए कि विधानसभा चुनाव के अंदर महाराष्ट्र में एमआईएम जो है कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगा? देखिए, एमआईएम ने अपनी तैयारी कर रखी है। ये आने वाले दिनों में सदर साहब भी आपको बताएंगे, इम्तियाज़ जलील साहब भी आपको बताएंगे कि कितनी सीटों पे हम लड़ने जा रहे हैं। बट हमने हमारी तैयारी करना स्टार्ट कर दी है। लगभग 40 से 50 सीटों पे हमारी तैयारी चल रही है। एक आखिरी सवाल क्लियर हो गया सर, एक आखिरी सवाल। जैसे इसके पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसके अंदर ये बात हुई थी कि सदर जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। आप सदर भी है, चुनाव भी लड़ लें, इम्तियाज जलील सदर भी है, चुनाव भी लड़ लें। लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही तमाम बातें हुई थी, क्या कहेंगे उसको? देखिए, लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या हुआ था, इम्तियाज जलील साहब ने कहा था कि जो मुंबई अध्यक्ष जो हमारे थे कि उनको ये कहा गया था कि आप सीट पे इलेक्शन लड़ लीजिए। उन्होंने भी हामी भरी थी कि मैं एक सीट पे बाईकला से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अब ये पार्टी का निर्णय है कि पार्टी किसको कहाँ से लड़ाए। पार्टी ने मुझे अपना सदर मुंबई का नियुक्त किया है और मुझे पता भी नहीं था, लेकिन फिर भी मेरी सीट यहाँ से मुंबई से डिक्लेयर हो गई है। तो ये तो अभी सदर साहब भी बता सकते हैं, इम्तियाज़ जलील साहब भी बता सकते हैं कि मुंबई के अंदर आने वाले दिनों में मुझे कहाँ से चुनाव लड़ना है। जहाँ से मेरे सदर बोलेंगे मैं वहाँ से लड़ूंगा, अगर वो बोलेंगे नहीं लड़ना है तो नहीं भी लड़ूंगा, लेकिन मैं पार्टी के लिए खड़ा हूँ। आपके साथ साथ जो सीट भी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई कि कहाँ से मुझे लड़ना है। मेरा ही नाम डिक्लेयर हुआ है, लेकिन अभी तक कॉन्स्टिट्यूएंसी डिक्लेयर नहीं हुई है। आने वाले दिनों में हो सकता है 22 तारीख को जो जलसा होने जा रहा है उसके अंदर शायद ये चीज़ों का खुलासा आपको मिल जाए। वेस्ट, जोगेश्वरी वेस्ट। मैं आपको प्रेस में भेज दूंगा एड्रेस।